नमस्कार, स्वागत करते हैं 5 मिनट में 25 क्वेश्चन ग्रामीण प्रवेश के। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है सन 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण या वृद्धावस्था पेंशन चालू की गई किसानों के लिए, जिसमें 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को पहले 500 रुपया प्रतिमाह, वर्तमान में अब इसे बढ़ाकर 800 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, जिसमें से वृद्धों का 500 और उससे वृद्ध 800 और दिव्यांग के लिए 2500 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना मतलब कब की गई और किसकी सलाह पर? विश्व बैंक की सलाह पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा सन 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अतीश चंद्रा हैं। कौन है? तो अतीश चंद्रा। तो ये क्वेश्चन होता है और इसी का काम है FRP एवं MSP की घोषणा करना, MSP और FRP की घोषणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो उत्तर है प्रयाग में इन्होंने किया था। प्रयाग में हर्षवर्धन ने कहा किया था, जिसमें प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों को 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था और 643 में कन्नौज और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभा कराया और इस सभा को मोक्ष परिषद कहते थे। क्या कहते हैं? मोक्ष परिषद, ठीक है, कहते थे। और इनकी जो है उसके बाद 79 है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में घटते हुए क्रम में देखिए तो सबसे बड़ा जो है वो इलाहाबाद है, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है, तीसरे नंबर गाजियाबाद है और चौथे नंबर पर लखनऊ है। तो आंसर क्या हो गया? 1324 ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, सिलिका बालू नहीं इलाहाबाद में पाया जाता है, पर यूरेनियम झांसी में पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ठीक है, कौन सा? डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें 81 में भेटिया जनजात, कहीं दूसरी जगह है बुक्सा जनजात बिजनौर में पाई जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में संतरे की पैदावार करने वाला प्रमुख जिला कौन है? तो साफर संतरा और साफर सहारनपुर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश में जो है आपसे पूछा जाए कि जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रतिष्ठित स्थल कौन सा है? तो आंसर है कि वहां पर कौशाम्बी जो है इन दोनों का प्रसिद्ध स्थल है। 84 के बाद 84 है इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम प्रयाग था। उसके बाद है क्वेश्चन 85 उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कितने आयु वर्ग के बच्चों को उपचार किया जाता है? तो उत्तर है जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। अगला है कि 87 निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं गुजरता है? तो भोपाल से जो 3 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नहीं वो ये हमारा गलत हो रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं सही है, भोपाल ही है। ठीक, आप लोग भी कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल भोपाल ही सही है। फिर आइए कि क्वेश्चन लिखा है कौन सा फसल अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जाता है? तो जहां पर अम्ल होता है तरबूज वहां पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला है 89 भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो 2,40,202। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो वृक्षीय सब्जी अगर आपसे पूछा जाए तो करी पत्ता वृक्षीय सब्जी है। दिए गए विकल्पों में गलत जिला मुख्यालय वाला कौन है? तो अमेठी गौरीगंज सही है, कुशीनगर पटरौना सही है, पर सोनभद्र भी रॉबर्टगंज है, पर कौशाम्बी
कि वैशाली नहीं है, ये गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यों में किस का स्थान है? तो कौन सा स्थान है? इसका स्थान प्रथम है। उसके बाद मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित हैं? तो इसका आंसर होगा IOC के द्वारा स्थापित हैं। अगला है क्वेश्चन कि महानदी नगर कब बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी को। फिर है कि निम्नलिखित बांध को उसकी स्थिति राज्य से संबंधित तथ्यों की सुमेलना कीजिए। तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, गिवाना महाराष्ट्र में है और जवाई राजस्थान में है। तो इसके इस टाइप से आंसर हुए और इसके कुल मिला के जो आंसर नंबर हुआ वो 1 हुआ। फिर उसके बाद कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि विधायक में कौन सा कार्य नहीं करा सकता है? तो गांव में पेयजल आपूर्ति टंकी बनवा सकता है और उसका ये काम है। गांव में पैदल पगडंडियां भी बनवा सकता है। विधायकों से लैपटॉप खरीद सकता है पर अस्पतालों का निर्माण नहीं कर सकता है। अगला है 97 कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2020 को की गई घोषणा के अनुसार कब तक देश के सभी ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है 1000। अगला है अंत्योदय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संवर्ग के परिवारों को शामिल किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, अकेली महिलाएं भी बेसहारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान रेल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो किसान जो है कि घोषणा 2021 के बजट में की गई थी और देवकाली मुजफ्फर की पहली बस थी और अनंतपुर आदर्श नगर की दूसरी किसान रेल है, तो इसलिए आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विभाग क्रियाशील है? तो ग्राम विभाग या भूमि विकास या बाल विकास या उपयुक्त डी। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी लोग इसमें एक निश्चित रूप से हैं। ठीक, ये हमारा आज का कुल क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।